अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी जिंदगियों को आसान बना दीजिए। इस घर के दरो दीवार जिन जिन के मुंतज़िर हैं वो लौट आए। मेरे अब्बा के कांधों पर जो बोझ है उसे उठा लीजिए। जो हमें आधे रास्ते में छोड़ गए उन्हें इस घर की दहलीज याद आ जाए। और वो जो एक कसम एक वादे की भेंट चढ़ गए उन पर भी अपना रहमो करम कीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरू, नूर, मेहरबानो। जी अब मियां। ये गेट फिर चौपट खुला हुआ। अरे क्यों दावत देती हो? कोई घुस आएगा दिन दहाड़े। अब्बा मियां मैं तो बस ये कपड़े संभाल रही थी। अरे तुम कपड़े संभाल रही हो तो वो छोटी की तरह। नूर मैं देखती हूँ। अरे तुम क्या देखोगी? ये मेहरबानो तुम और तुम्हारे किस्से। मैं तुम्हें बताता हूँ ये बिल्ली कहाँ बैठी होगी। बिल्कुल टिकती नहीं है एक जगह। मुझे सारे इसके अड्डे पता है कहाँ कहाँ है। मैं देखती हूँ ना। अरे मैं देखता हूँ और तुम्हें भी दिखाता हूँ। ये देखो, इसको तो लगनी चाहिए ना जोरदार चपत यहाँ पे। अब्बा हैं? ठूस लिया नाश्ता, डकार ली चाय, फेंक दी किताबें और बैठ गई कोने में यहाँ पर। एक दिन उठा के फेंक दूंगा। किससे? मुझे? ये डिबिया बिल्ली की तरह पंचे नहीं मारो। मेरे से समझाती क्यों नहीं हो? मत करो। ये देखो इसको। बिल्ली हाथ आ गई ना मेरे, मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ आ रहा हूँ। पकड़ा जाता नहीं, कभी पकड़ खेली आपने? अरे बुढ़ा बोला मुझे। मैंने कहा बोला? खुद बोले। होगा तेरा बाप, बुढ़ा होगा तेरा दादा। आराम से थक जाएंगे आप। थक नहीं है ये। सांस फूल गई? जरा सांस ले लूं। मैं आपको खुद पकड़वा रही हूँ। अरे हाथ खाना देखिए। किसी दिन तो हाथ आएगी, किसी दिन तो मेरे हाथ आएगी। देखो मेरू इसको पंचे मार रही है। खाला खुद देखिए इन्हें कैसे भाग रहे हैं मेरे पीछे। क्या हो गया बनिया? नाश्ता मैं इसको भाई कर रही है। बस नाश्ता ही लगा रही हूँ। अरे अब तक लगा रही हो नाश्ता? जब देखो मैं भाई कर रही हूँ। अब्बा मियां आराम से बैठ जाएं, तबीयत खराब हो जाएगी। तौबा है, इस घर में है ना एकदम मुसीबत। कोई खुल के सांस भी नहीं ले सकता। क्या हो गया नूर? देखा नहीं, हर वक्त जल्लाद बने रहते हैं। किस कदर भगाया उन्होंने मुझे। और आप तो ऐसे अनजान बनी जैसे आपके सामने कुछ हुआ ना हो। ज्यादा बातें ना बनाओ, चलो बर्तन निकालो। हाय, मेरे अम्मा अब्बा को भी क्या पड़ी थी, इतनी जल्दी ऊपर चले गए और पटक गए मुझे यहाँ। ऐसा क्या कह दिया है अब्बा मियां ने? वही जो हमेशा कहते हैं, शराफत से रहना सीखो, गंदे बेसुरे गाने, आवारा शौक, ये वो। इतना घुट घुट के ना मैं तंग आ गई हूँ। आप मुझे बताएं, भला अपनी पसंद के गाने सुनना कहाँ की आवारगी है? बस कर दो नूर, ऐसे भी बेरहम नहीं है। बेरहम तो वाकई नहीं है। चंगेज खान है पूरे के पूरे, बल्कि हिटलर, सालिम, सफाक, हर वक्त खून पीने के लिए तैयार। मैं तो बस उनकी उम्र का लिहाज कर जाती हूँ, वरना किसी। पिछली रात का ही कुछ बचा खुचा खिला दो। जी अब्बा मियां अभी लगा रहे हैं। चलो। अरे वो कहाँ गया? फोन कहाँ गया? क्या मुसीबत है यार। ना मिला तो क्या करूंगी मैं? घर में सबको मुझसे ही मसले। कौन तो मेरा वारिस सहारा है? यहाँ भी नहीं है। पास से कौन बात करे? शुक्र, मुझे पता है आपने छुपाया था ना फोन मेरा। आज तो मैंने बता दिया। आइंदा अगर मुझे मिला ना तो दो चीजें तोड़ूंगा, एक मोबाइल और दूसरे तुम्हारी टांगे। 1000 बार का पंचे नहीं मारा कर। मेरू देख रही है इसको समझाओ। भागे ना। जिस दिन अब्बा मियां के हत्थे चढ़ गए, पता है क्या होगा? हादसा। वैसे मुझसे टकराना हर किसी के बस का रोग नहीं है। मुझसे ना इंसानों वाली जबान में बात किया करो नूर, और घर के कामों में जरा दिलचस्पी लो। जिससे तुम्हारी शादी होगी ना, सर पकड़ के रोएगा बेचारा। वैसे शादी से याद आया,
वो आए नहीं आज। कौन? वो जो कर जाते हैं आपको हैरान। मेहरान। 9:05। आज तो लेट हो गया। मेहरान, जी अम्मी, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। ऑफिस से देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। एक और बिल, या अल्लाह, इसका क्या होगा? खाला, क्या है? छोड़िए बिल की टेंशन। हमारे माली हालात अच्छे हो सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर हम इस बहरी जहाज जैसे बड़े से मकान का आधा हिस्सा किराए पे उठा लें तो हम अमीर हो जाएंगे, है ना? हाँ, घर में 2 जवान लड़कियां, एक अकेला बूढ़ा बाप। जमाने के हालात देखे हैं तुमने? किराए पे चढ़ा दें, अब्बा नहीं मानेंगे। मैं और आप खुशहाल हो जाएं, अब्बा मैं तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। मानेंगे कैसे? बदतमीज, बेअदब। नूर, जिन्ना, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाओ, मुझे ऑफिस पहुंचना है। है अभी आई। खाला, वो आ गई। बहन की शादी और आप ऑफिस चल दिए? बड़े अजीब हैं आप। अरे बहुत जरूरी काम है नूरुल कमर साहिबा। वो ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है बाहर से तो बताओ, लेता हुआ आऊंगा। चाहिए? सब कुछ मौजूद है घर पे, शुक्रिया। अरे वो दाल बस दाल? चूल्हे पे चढ़ाई थी, जली ना गई हो, पता नहीं फल्ला। बेवजह, बेसबब, मुसलसल, इतनी बेरुखी। देखो मेहरा, मैंने तुमसे साफ साफ कहा है ना कि मुझे कोई जल्दी नहीं, आराम से सुकून से सोचो, मैं फिर आऊंगा। इश्क अनोखी एक खता है, इश्क मुसलसल एक सजा है, सहराओं में इश्क मेरा है, कर दे फना हर जाइए खूब रुलाए, हम नगरी में कैद कराए, इश्क के जाल में दिल जो फंसा, मौत से पहले हुआ ना रिहा। अरे इसी सदी में खाना मिलेगा या नहीं? ले आई अब्बा, ले आई। अब्बा, वो तारा की शादी की तैयारियां सर पर आ गई हैं। सुबह चची जान आई थी, कह रही थी सबने शादी पर जरूर आना है। आप घर पर नहीं थे ना, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। अब्बा, वो कुछ पैसों की जरूरत थी। क्यों? अब्बा, फिर शादी की कुछ तो तैयारियां करनी होंगी, कुछ देना दिलाना। नूर छोटी है ना, जिद कर रही है, नए कपड़े बनाने हैं शादी के लिए। कोई जरूरत नहीं है गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की। अब हम ये गैर कहाँ है, हमारे पड़ोस का मामला है, और फिर हमारे तो रिश्तेदार भी हैं। बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, उन पर मैं अपनी जमाशुदा पूंजी लुटा दूं? मैंने ऐसा कब कहा है? देना दिलाना मैं खुद देख लूंगा, और नूर से कहो कि वो जो
3 महीने पहले ईद पे जोड़ा बनाया था ना, वही पहन ले। ईद का जोड़ा? जी। जेल से आई है ये दाग? नूर ने नहीं, मैंने बनाई है, शायद जल्दी में। मैंने बनाई है। नूर चमचे लेकर आओ। मैं ला। खाना शुरू करें, मैं नूर को देख लूं। बातें सुन लो इनकी, ईद का जोड़ा निकाल के पहन लो। तो ही तो जोड़े हैं मेरे पास, बातें करवा लो। पहन लो पहन लो। क्या पहन? ये पहनूं? ये कुछ है मेरे पास? पता था मुझे यही जवाब मिलेगा। बड़े मियाँ अपने खजाने से 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। न जाने किस दिन के लिए बचा बचा के रख रहे। आपको ना बात करनी ही नहीं चाहिए थी। और तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अभी देख लेते हैं। ये देखो, इतना खूबसूरत रेशमी कपड़ा। मुझे पता है कि सादा है, लेकिन मैं तुम्हें इस पे ऐसा गोटा लगा के दूंगी ना, देखने वाला कह ही नहीं सकेगा आज लगाया है। बस यही करते रहिएगा, कभी आवाज ना उठाइएगा। नूर, ये हुई ना बात। व्हाट अ कलर, बहुत अच्छे कपड़े। कहाँ चला गया है, फोन भी नहीं अम्मी उठा रहा जान। मेरा। जी बेटा, इधर आए, बात सुने मेरी। बात तो मैं तुम्हारी सुनती हूँ, मुझे तुम ये बताओ ये मेहरान कहाँ है? यहीं कहीं होंगे। नहीं है ना, कब से फोन कर रही हूँ, पता नहीं है कहाँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने उसको कहा था कि शादी का इतना काम रह गया है, मुझे बाजार ले जाना, मैं अपना काम खत्म कर लूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मेरा ख्याल है मेहरू बाजी की तरफ गए होंगे। जी वहीं गए होंगे, रोज ही हाजिरी लगाता है वहाँ पे। उन लोगों ने मेरे बेटे को नौकर बना के रखा हुआ है, पता नहीं क्या जादू कर दिया है मेरे बच्चे के ऊपर। क्या हो गया अम्मी, रिश्तेदार है वो हमारे, और हमसाए भी। अरे छोड़ो, कौन से रिश्तेदार कौन से हमसाए, एक से एक पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो हम ही नहीं भरता। न जाने उसने क्या घोल के मेरे बच्चे को पिला दिया है कि मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। अच्छा छोड़े उन्हें, ये ड्रेस देखें कितना प्यारा है। क्या छोड़ूं, लाखों में नहीं करोड़ों में एक है मेरा मेहरान। जी जी समझ गई, ऐसा ही है। मेहरबानो, कैसी हो? यहाँ इस वक्त? हाँ, वो अब्बा मियाँ ने कुछ मंगवाया था तो बस वही देना था। शुक्रिया। सुनो, कुछ सोचा तुमने? किस बारे में? अपने बारे में। जिंदगी यूं ही गुजारनी है क्या? मेहरान, मैं अब्बा मियाँ और नूर के साथ बहुत मुतमईन और भरपूर जिंदगी गुजार रही हूँ। मजीद क्या सोचूं? सोचने को तो बहुत कुछ है और करने को भी। सोचने को तो बहुत कुछ है और करने को भी। वो पहली मोहब्बत, वो पहली खता थी, ना राहों से वाकिफ, ना ही मंजिल पता थी। वो दिल टूटने के शुरू के थे ज़माने, कहीं छोड़ आई थी मैं रास्ते वो
देखो हो गया ना बिल्कुल नया। और दुपट्टा तो ऐसा है तुम देखती रह जाओगी। ये देखो। दिल खुश कर ले ये सोचकर, साफ पता चल रहा है पुराने को नया करने की कोशिश की गई है। नूर क्या बदतमीजी है। मुझे नहीं पहनना ये। तो लगाऊंगी ना। नया जोड़ा तो दिला नहीं सकी, बातें करा लो उनसे। अल्लाह नूर कितनी दफा समझाया है, ये हर वक्त की नाशुक्री अच्छी नहीं है। अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। सुने, मैं आप जैसी नहीं हूँ मेरू खाला, और ना बन सकती। नूर यार अभी नहीं मिला, मुझे 2 मिनट दो, देख के बताता हूँ। जी अम्मी। हेलो मेहरान, एक तो तुम घर में टिकते ही इतना कम हो कि कोई भी मुझे काम हो तो तुम्हें दफ्तर में फ़ोन करके मुझे डिस्टर्ब करना पड़ता है। अरे मेरी प्यारी अम्मी, कभी आप ही को से डिस्टर्ब हुआ हूँ मैं? हुक्म कीजिए। बेटा कहना ये था कि सारा के ससुराल में कार्ड पहुंचवाने हैं और सारा का ब्राइडल ड्रेस बुटीक से उठा के लेके आना है। शाम को ये दोनों काम हो जाएंगे, आप फिक्र क्यों करती हैं? कैसी बात कर रहे हो बेटा? क्यों ना फिक्र करूं, शादी सर पे खड़ी है बिल्कुल। जानता हूँ सर पे खड़ी है, सब हो जाएंगे काम, आप फिक्र मत करें। अच्छा फिर ये बताओ मुझे कि ये दोनों काम आज की तारीख में हो जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल हो जाएंगे, आप फिक्र क्यों करती हैं? अब इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा काम कर लूँ? ठीक है, जान छुड़ाते हो बस मुझसे। हाँ बोल। हाँ हाँ मिल गया, देख रहा हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया, इतनी ऊंची आवाज में गाने सुन रही हो? क्यों? दिल चाह रहा है मेरा। दिल चाह रहा है, बंद करो इस फितने को, अब्बा मियाँ बाहर आ जाएंगे। तो क्या होगा? सारी उम्र अब्बा मियाँ की तलवार हमारे सरों पे लटकी रहेगी और हम मासूम गाय फिरे आगे आगे, अब्बा मियाँ का डंडा पीछे पीछे। ऊंची बातें बात ना करो वरना अब्बा मियाँ नाराज हो जाएंगे। गाने की आवाज ऐसा करो वरना उन्हें गुस्सा आ जाएगा। जोर से ना हंसो वरना वो खफा हो जाएंगे। छत पे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, सर पे दुपट्टा रखो, रात को देर तक नहीं जागना। क्यों? जरा शर्म नहीं है ना तुम्हें? जरा लिहाज नहीं है कि नाना है तुम्हारे? मेरे नाना की डांट, उनकी फटकार, उनकी झाड़, उफ, कोई जिंदगी नहीं है मेरी। मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। कैसी ना शुक्री हो गई हो तुम? इस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया कि ये लंबी जुबान चलाओ। क्या नहीं है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है मेरे पास। जैसे आपके पास पैसे नहीं है मुझे नया सूट दिलाने के लिए, और ना शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड। इतना रहो सर, क्रेडिट कार्ड किसने सिखाया तुम्हें ये सब? जा रही हूँ मैं साया के घर उसकी शॉपिंग देखने के लिए। बता दीजिएगा अपने बड़े मियाँ को। नूर अपना दुपट्टा ठीक करो और शाम को जल्दी आ जाना। अब ये फरहान का फेवरेट कलर है, स्पेशली उनकी चॉइस पे बनवाया है। बहुत प्यारा है। सारा, ये भाई के कमरे को क्या कबाड़ खाना तुमने बनाया हुआ है? हैं, उठाओ ये सब कुछ यहाँ से। अम्मी छोड़े उन्हें, इधर आके बैठे। इतने प्यारे कपड़े आए हैं मेरे, सारे देखें। ये भी बहुत खूबसूरत है। काफी महंगा होगा ना? महंगा तो है, मेरी एक ही तो बेटी है। सारे अरमान इसी पे तो पूरे करूंगी मैं अपने। देखो तुम्हारा ब्राइडल जोड़ा भी बनकर आ गया। अरे तो बिल्कुल वैसा ही बने जैसा मैंने कहा था। शुक्र करो ये वक्त पे मिल गया हमें। देखो नूर कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा, माशाल्लाह। और हाँ नूर, मेहंदी पे हम लोगों ने बहुत कमाल कपड़े पहनने हैं ताकि उन लोगों को भी तो पता चले हम क्या चीज़ है। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। इसको ट्राई करके देख लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और तुम्हारे और भी 3-4 जोड़े बनकर आ रहे हैं। अच्छा मैं आती हूँ। अच्छा जल्दी आना, बहुत काम है अभी। कितने जबरदस्त कपड़े बने हैं ना। नूर, नूर, जी कोई काम था? आवाज नूर को दो, भागी तुम आती। हस्बे मामूल घर में नहीं होंगी साहबजादी? सारा के घर गई है जरा। भाई तुमको 1000 दफा समझाया है कि उसे घर के कामकाज में मसरूफ रखा करो। 100 काम है घर में, अपने साथ सफाइयों पे लगाओ, बावर्ची खाने के काम सिखाओ उसको। अरे टिकती नहीं हो, बिल्लियों की तरह इधर उधर भागती फिरती है। शादी वाला घर है, मैंने सोचा जाके हाथ बटा देगी। यहाँ घर में रहती है, सारा दिन मेरा दिमाग खाती है और कुछ नहीं करती। 100 फिक्रे हैं मेरे सर पे, 100 जिम्मेदारियां। अब इनकी जिम्मेदारी और मेरे सर पे डाल दी तुमने।
अरे अगर मैं मरा गया तो क्या बनेगा तुम्हारा? ऐसे तो ना कहें। कुछ देर सोऊंगा मैं, आराम करूंगा। दरवाजा बंद कर देना। जी। शोर शराबा नहीं होना चाहिए घर में। नहीं होगा, नहीं होगा। तुम्हें क्या हुआ है? नूर, किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं। सारा के लिए उदास हो? नहीं, अपने लिए उदास हूँ। क्यों? सारा कितनी लकी है खाला, अल्लाह ने उसे हर चीज से नवाजा है। दौलत, पैसा, रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई। और हम दोनों ने कैसी किस्मत पाई है। क्या है हमारे पास? ना कोई रिश्ता, ना माँ बाप, ना बहन भाई। अल्लाह सलामत रखे, हमारे पास अब्बा मियाँ हैं, मैं हूँ तुम्हारे पास, और मेरे भाईजान। भाई बोले? रुक क्यों गई? बोले कि आपका एक भाई भी है जिसके गुनाहों की सजा आप भुगत रही है। तो जाने कहां मर खप गया है। उसने तो पलट के पूछा तक नहीं कि आप जिंदा भी हैं या मर गई। नूर, वो क्या नूर? जब कहते हुए जबान अटकती है तो निभाते हुए सांस क्यों नहीं रुक जाती है आपकी? बकवास बंद करो। ये बड़ों वाली बातें पता नहीं कहां से सीख कर आ गई हो। और तुम्हें क्या पता है भाईजान के बारे में? उनके साथ भी बहुत गलत हुआ था। और वो गलत आपने नहीं किया, इसकी सजा भी आपको नहीं अब्बा मियां को मिलनी चाहिए। ऐसा बोलो, अब्बा मियां सुन लेंगे। फिर वही बात, मैं तो कहती हूँ सुन ही ले, देखती हूँ कौन सा आसमान टूट के गिरता है। नूर। क्या नूर? बस नूर नूर कहती रहती हैं। भाईजान, मैं समझ सकती हूँ आपके साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती? अब तो कहानी खत्म हो रही है। मैं इस घर को और अब्बा को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं, और उस औरत को भी बता देना कभी लौट कर नहीं आऊंगा। अरे वाह, बड़े काम हो रहे हैं। तो क्या करूं, एक अकेली जान, इतने सारे काम, कोई साथ देने वाला नहीं है इस दुनिया में मेरा। आप भी हमेशा उलझी रहती हैं, साथ से मेरू को बुला देती हैं, आपकी कुछ मदद कर देती है आकर। क्यों बुला लेती? बिन बिहाई होती तो कोई बात भी थी। ना शादीशुदा, ना कुंवारी, नहुसत का साया मेरी बच्ची पर पड़ते हुए मुझे वहम होता है। ये किस किस्म के पुराने ज़माने की बातें कर रही हैं आप अम्मी? अब इस सारे किस्से में उस बेचारे का क्या कसूर? ये तुम बात बात में मेहरू का नाम लेने खड़े हो जाते हो, आखिर मामला क्या है? मैं तो आपके लिए कह रहा था, और मामला क्या होगा भला? देखो, मैं तुम्हें कह नहीं रही बल्कि समझा रही हूँ। कोई मामला ना ही बने तो अच्छा है, क्योंकि मामला बना तो मसला बन जाएगा, और मैं किसी नए मसले में उलझना नहीं चाहती। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो। समझ भी रहा हूँ और दिल में ठान भी रहा हूँ, मेरी जिंदगी में आने वाली सिर्फ मेरू ही होगी। बोले कि आपका एक भाई भी है जिसके गुनाहों की सजा आप भुगत रही है। तो जाने कहां मर खप गया है। उसने तो पलट के पूछा तक नहीं कि आप जिंदा भी हैं या मर गई। नूर, वो क्या नूर? जब कहते हुए जबान अटकती है तो निभाते हुए सांस क्यों नहीं रुक जाती है आपकी? हेलो, कोई मीठी चीज ही बना दे। आज तो तुमने कर दिया, आइंदा भाईजान का जिक्र ना करना। ठीक है, नहीं करती। तो फिर आप इतना बताएं, उसको क्या कहूं जिसके नाम पर कब से बैठी हैं आप, जो पिछले 10 साल से। चुप। चुप क्यों भाई? जाओ यहाँ से, जाओ। अरे नूर, देखो तुम्हारी खाला की मेहंदी आ गई।
एक बात याद रखिएगा, अगर आपके ख्यालात के बरक्स हो गया ना, तो जो कुछ भी मेहरू के साथ होगा उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। अपने नसीबों का दूसरों से मुकाबला नहीं करते। अल्लाह की नेमतें और रहमतें कपड़े जूतों तक महदूद नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, इतने बड़े घर में रहती हो, पेट भर के खाना खाती हो, और क्या चाहिए? मेहंदी के लिए एक जोड़ा चाहिए और बस। इतना बड़ा फंक्शन होगा, सब कितने प्यारे लगेंगे। एक मैं ही गैर लगूंगी, जबकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम्हें हमारे हालात का पता है ना, एक पेंशन पर हम सब गुजारा करते हैं। जो दुकानों से किराया आता था, किराएदार कब्जा करके बैठ गए। अब हम यहाँ मुकदमे लड़ें कि हमारे लिए कपड़े बनवाएं। झूठ बोलते हैं बड़े मियाँ आपसे। नूर, सही कह रही हूँ मैं। इतने ज्यादा पैसे छुपा के रखी है मैं अपने कमरे में, रोज रात को गिनते हैं, कई बार देखा है मैंने। तुम अब्बा मियाँ पे जासूसी करती हो? अरे नहीं तो, वो तो मैं 1-2 बार उनके कमरे में चाय देने गई तब देखा मैंने, मुझे देख के झट से छुपा दिए। नूर, ये अपने आप से बातें ना बनाया करो, बन जाएंगे तुम्हारे कपड़े। सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी अगर अब्बा मियाँ का खजाना एक बार हमारे हाथ आ जाए। कितना मजा आएगा, सोचे तो सही। ये लंबी जुबान चलती है तुम्हारी। और मुझे एक बात बताओ, बाहर से कपड़े कौन उतारेगा? धूप देखिए कैसी निकली है, सारे कपड़ों का रंग उड़ जाएगा। रंग तो उड़ चुका है, मैं तो जिंदगी में रंग भरने की बात कर रही हूँ। मेरे खाला, मेरी बात गौर से सुने। मेहंदी पे ना आपको सबसे अच्छा दिखना है, वहां से नजरें होंगी आप पर। बेवकूफ लड़की। ये देखो, ये साड़ी मेरे जहेज की है, खास तौर पर तुम्हारे जहेज के लिए रखी है। पहन के दिखाती हूँ। ओह हाँ, अभी नहीं, शादी के बाद पहनना। ओहो, अच्छा, ओढ़ कर देख लो। माशाल्लाह, कैसी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी। अल्लाह हमेशा खुश रखे। अरे वाह, इतनी खूबसूरत साड़ियाँ कहाँ से मिली आपको? अम्मा के संदूक से निकाली हैं। क्यों, खैरियत? हाँ खैरियत है। सोच रही हूँ दर्जी से कहूँ इन्हें काट कर जोड़े बना दे तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। वाह, लेकिन ये तो आपकी है ना। तो मेरी हो या तुम्हारी, क्या फर्क पड़ता? फिर मेरी एक शर्त है। अब क्या है नूर? इसमें से एक कमीज आपके लिए बनेगी और एक मेरे लिए। नहीं नहीं नूर। क्यों? देखिए ये कलर आप पे कितना प्यारा लग रहा है ना। नहीं नूर। अरे मेहरान भाई, कैसे हैं आप? लगता है शादी की तैयारियां हो रही हैं। जी नहीं, शादी तो नूर के बगैर भी हो जाएगी, इसलिए हम बिल्कुल भी तैयारियां नहीं करें। अच्छा एक बात बताएं, ये कलर मेरू खाला पे कैसा लग रहा है? ठीक है। बड़े कंजूस हैं आप, ढंग से तारीफ का एक जुमला नहीं बोला जाता आपसे। अरे उफ, याद आया, अब्बा अम्मी के चाय का वक्त हो गया, देख कर आती हूँ ना, फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे। सुनो, मार्केट तक जा रहा था मैं, कुछ मंगवाना है तो बताओ। नहीं, फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, ठीक है। तो हम यहाँ, सुनो, वो ये अब्बा मियाँ की प्रिस्क्रिप्शन है, कुछ दवाइयाँ लानी है। मेडिकल स्टोर थोड़ा दूर है तो अपनी सहूलत के हिसाब से ले आएगा। इसमें कभी इनकार किया मैंने किसी काम से? ये बात तुम थोड़ी मुस्कुरा के भी कह सकती थी। यही काम आप जिताए बगैर भी कर सकते थे। जता नहीं रहा हूँ, मैं तो बस दिल की बात कर रहा हूँ तुमसे। दिल की हर बात कह नहीं देनी होती, कुछ बातें दिल में भी रख सकते हैं।
वैसे वो गुलाबी रंग तुम पे बड़ा खूबसूरत लग रहा था। जब पहनोगी तो एक बार अपने आप को आईने में जरूर देख लेना, मेरी नजर से। गुलाबी रंग तुम पे बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये क्या है? जी अम्मी, सब ठीक है? हाँ बेटा, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये तो मैंने नहीं मंगाया था। ये वो मेहरू ने मंगवाया था। आप रख दीजिए, मैं सुबह दफ्तर जाते हुए ले जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? बाज नहीं आओगे? क्या मतलब है अम्मी? एक दवाई ही तो लेके आया हूँ, ऐसी भी क्या बड़ी बात है? बात तो बड़ी है बेटा, माँ हूँ इसलिए बार बार समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही। ये रास्ता सिर्फ तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस बनेगा और कुछ नहीं। अम्मी, बहुत दुखी हैं वो लोग, हमें उनका ख्याल करना चाहिए, ना कि ये बातें। अफसोस है कि ये सब भी मैं ही आपको समझा रहा हूँ। एक बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लो, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। जो तुम सोच रहे हो ना, वो कभी मैं होने नहीं दूंगी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो। जा रही हूँ। ये हुई ना बात। कहाँ है? कुछ मिल ही नहीं रहा। कहाँ गिर गई यार? कहाँ रख दिया पामिया ने? इसमें भी नहीं है। कहाँ हो सकता है? कहाँ छुपा रखा? अरे मिल गया ना? इतनी मट्टी है तो क्या है? चूड़ी? अरे ये क्या? तो सिर्फ चंद हजार रुपए। मैं समझी थी पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है। फिर क्या होगा? क्या फायदा? इतना प्लान किया, निकला क्या? तेरा क्या होगा नूर?